नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वी2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ईसीजी के बारे में, जिसमें कि हमने जाना था ईसीजी का डिस्कवरी किसने किया था। विलियम एंथोवेन ने 1860 में ईसीजी का डिस्कवरी किया था। डेफिनेशन ऑफ ईसीजी के बारे में जाना था और ईसीजी में क्या क्या वेव बनती है, पी पी क्यू आर एस टी के बारे में जाना था और यू वेव के बारे में हमने ईसीजी के माध्यम से पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ ईसीजी को पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ ईसीजी में जाना था कि ईसीजी एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है जो कि किसी भी पेशेंट में कार्डियक एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने या डायग्नोसिस बनाने के काम आती है। ईसीजी के माध्यम से हम किसी भी पेशेंट में लोकेशन ऑफ एमआई को जान सकते हैं, जिसमें कि हमने स्मॉल बॉक्स फार्मूला को कैसे अप्लाई करें और लार्ज बॉक्स फार्मूला को कैसे अप्लाई किए। दो एग्जांपल्स के माध्यम से हमने ये सब पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था और हमने जाना था कि आपका एथोवेन ट्रायंगल के माध्यम से किसी भी पेशेंट में टॉयलेट ईसीजी निकलता है, जिससे क्या होता है ईसीजी में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 10 होते हैं, बट ईसीजी ग्राफिकल जो बनता है वो ट्रायलीड रिप्रेजेंटेशन देता है ड्यू टू एथोवेन ट्रायंगल। चलिए एक बार समझेंगे जीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ग्लासगो गामा स्केल। आज हम जानेंगे ग्लासगो गामा स्केल के बारे में। चलिए एक बार डेफिनेशन को कैरी करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ ग्लासगो गामा स्केल को जानेंगे और किसी भी पेशेंट में या किस किस पेशेंट में जरूरत रहती है हमें ग्लासगो गामा स्केल असेस करने की, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी ग्लासगो गामा स्केल सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन। इज अ क्लिनिकल असेसमेंट टूल। ये क्लिनिकल असेसमेंट टूल है यूज टू मेजर अ पर्सन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या होता है यूज किया जाता है या मेजर किया जाता है पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियस, पेशेंट कितना कॉन्शियस है, ये सब हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। आफ्टर अ हेड इंजरी, किसी पेशेंट को मान लीजिए हेड इंजरी हो गया ड्यू टू आरटीए, एक्सीडेंट हो गया किसी पेशेंट का, कोई ऊंचाई से गिर गया, उस पेशेंट में ये यूजफुल होता है। ट्रॉमा और केस ऑफ कोमा, मान लीजिए कोई भी पेशेंट कोमा में चला जाए तो उस केस में मान लीजिए हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में पेशेंट चला जाए तो उसे असेस करने के लिए ये टूल यूजफुल होता है। इफ इवेल्युएट 3 रेस्पॉन्स, किसी भी पेशेंट में आपको जीसीएस असेस करने के लिए 3 कंपोनेंट दिए होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें यूजुअली पेशेंट में मॉनिटर करना होता है या मेजर करना होता है, जिससे कि हम किसी भी पेशेंट का जीसीएस स्कोर जान सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले होता है आपका आई, सबसे पहले आपको आई को इवेल्युएशन करना है, इसके बाद होता है आपका वर्बल, फिर होता है आपका मोटर रेस्पॉन्स। चलिए एक बार समझेंगे क्या क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ द ग्लासगो गामा स्केल introduced by the Graham Tasdale as Warren Janet in 1974। 1974 में दो न्यूरोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, जीसीएस के बारे में बताया, या फिर फाउंडर ऑफ जीसीएस थे जिन्हें फाउंडर ऑफ जीसीएस के नाम से जाना जाता है। इन 1976 यूज इन ट्रॉमा आउटकम स्टडी, जिससे क्या हुआ किसी भी ट्रॉमा पेशेंट में अप्लाई करने के बाद उसमें आउटकम दिखाई दिया, इसलिए इसे 1980 में वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया। जीसीएस को 1980 में वर्ल्ड वाइडली अडॉप्ट किया गया, जो कि अभी तक किसी भी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। इन 2000 सेंचुरी में पीडियाट्रिक जीसीएस के बारे में भी बताया गया, जो कि किसी भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के रूप में जाना जाता है। अभी हम समझेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम बेसिकली होता क्या है, ईवीएम होता है आपका ई फॉर होता है आई, एम फॉर होता है मोटर और वी फॉर होता है आपका वर्बल। ईवीएम के माध्यम से किसी भी पेशेंट में जीसीएस स्कोरिंग कर सकते हैं। जीसीएस जो होता है आपका मैक्सिमम जीसीएस जो होता है वो 15/15 होता है, जबकि मिनिमम जो स्कोर होता है आपका 3 होता है। किसी भी पेशेंट में हम जीसीएस स्कोरिंग 0 नहीं कर सकते। डेथ वाले पेशेंट का भी इवन जीसीएस जो होता है वो 3 होता है, यानी कि 1-1-1। तो अभी समझेंगे ईवीएम के बारे में, एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे जिससे हम समझेंगे किसी भी पेशेंट में जीसीएस स्कोरिंग कैसे करें। चलिए एक बार स्टार्ट करेंगे। ई से स्टार्ट करेंगे। स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स, मान लीजिए कोई पेशेंट है आपके पास, आपने कहीं से भी पेशेंट रिसीव किया, वो स्पॉन्टेनियसली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर होगा आई का वो होगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू स्पीच। मान लीजिए कोई पेशेंट आई ओपन नहीं कर रहा और आपने उस पेशेंट का नाम से बुलाया, पेशेंट को, उसने आंखें ओपन कर ली, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोरिंग देंगे वो 3। मान लीजिए पेशेंट स्पीच पे भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा और पेशेंट स्पॉन्टेनियस ऑफ आई नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को
पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे या डीपीएस बोलते हैं, पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे या ये लो ऑपर्चुनिटी गार्ड देंगे या कुछ भी पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे। अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर होगा वो आई का वो रहेगा 3। मान लीजिए ये आपका स्पॉन्टेनियस आई नहीं है, 2 स्पीड पे भी पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, पेशेंट 2 पेन पे भी पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो आई का जो रेस्पॉन्स है वो हो जाएगा नो रेस्पॉन्स, और जिसका जीसीएस स्कोरिंग हो जाएगा आपका 1, जो कि मिनिमम जीसीएस स्कोरिंग है आई का। अब समझेंगे हम V4 होता है आपका वर्बल, जो कि मैक्सिमम स्कोर होता है इसमें 5, जबकि मिनिमम स्कोर होता है आपका 1। सबसे पहले समझेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी भी पेशेंट को पूछ रहे हैं तो बाबूजी क्या हुआ था, या पेशेंट का नाम लेके पूछ रहे हैं बताइए जी आपको क्या हुआ। पेशेंट अगर प्रॉपर हिस्ट्री दे रहा है और सारी चीजें बता रहा है आपको कि मुझे ये हुआ था, ये सब चीजें दिक्कतें हुई थी तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर या फिर वर्बल स्कोर जो देंगे वो 5 होगा। कंफ्यूज, मान लीजिए किसी पेशेंट को आप पेशेंट को हिस्ट्री, डेट, टाइम कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो चीजें सही से नहीं बता पा रहा, डेट सही नहीं बता पा रहा, दिन सही नहीं बता पा रहा, या टाइमिंग नहीं बता पा रहा, दिन है तो रात बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट कंफ्यूज होगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए पेशेंट ओरिएंटेड भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है पेशेंट। अब पेशेंट क्या है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मान लीजिए किसी पेशेंट को आप कोई भी हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि आप बाबूजी आप शुगर बीपी या किसी चीज की दवाई ले रहे हैं, तो पेशेंट क्या करता है, आपको बोलने की कोशिश तो करता है, वो कंप्लीटली सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसमें क्या होता है वर्डिंग ब्रेक हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोरिंग देंगे आप 3। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए पेशेंट ओरिएंटेड भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी नहीं बोल रहा। मान लीजिए पेशेंट कुछ भी नहीं बता पा रहा आपको, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी नहीं बोल रहा, और कुछ कुछ तो आवाज आ रही है पेशेंट करके, कुछ भी साउंड कर रहा है, कोई भी साउंड कर रहा है, इनकम्प्रेहेंसिव वॉइस बोलते हैं उसे। तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोरिंग हो जाएगा आपका 2। मान लीजिए आपका ओरिएंटेशन भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है, पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा, इनकम्प्रेहेंसिव वॉइस भी नहीं है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोर हो जाएगा नो रेस्पॉन्स। कभी भी जीसीएस स्कोर को आप लोअर से अप की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको जीसीएस स्कोर समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है अवे कमांड। अवे कमांड से मतलब होता है कोई भी पेशेंट को, मान लीजिए आप बोलेंगे बाबूजी आप लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट हैंड उठाइए, वो सारा आपका कमांड फॉलो कर रहा है। राइट हैंड उठा रहा है, अगर राइट बोल रहे तो लेफ्ट बोल रहे तो लेफ्ट उठा रहा है, लेफ्ट लिम्ब राइट लिम्ब को आप उठाने के लिए बोल रहे हैं तो वो आपका कमांड फॉलो कर रहा है प्रॉपरली, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पेशेंट आपका सारा कमांड फॉलो कर रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट का स्कोरिंग होगा 6, जो कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ मोटर रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट है आपका लोकलाइज टू पेन। मान लीजिए कोई पेशेंट है आपका अवे कमांड नहीं है, तो वो लोकलाइज टू पेन है। मान लीजिए पेशेंट को आप कहीं भी ईयर लो पे कहीं भी आप पंच कर रहे हैं, तब पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोर हो जाएगा 5। विड्रॉ टू पेन, मान लीजिए किसी पेशेंट को आप पेन दे रहे हैं, पेनफुल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, मान लीजिए ईयर लो पे आप चूटी काट रहे हैं, या फिर ऑर्बिटल कैविटी पे आप प्रेशर दे रहे हैं, या फिर डीपीएस दे रहे हैं, छाती पे आप उसे प्रेशर दे रहे हैं, तब पेशेंट अवेक हो रहा है और विड्रॉ टू पेन। पेन से क्या कर रहा है, मान लीजिए ईयर लो पे आप पेन दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो विड्रॉ कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है, या तो बॉडी को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने आर्म से आपको हटाने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में जीसीएस स्कोर होगा आपका 4। फ्लेक्शन टू पेन और एक्सटेंशन टू पेन समझेंगे। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता क्या है, ये बॉडी मूवमेंट्स हैं जो कि आपके बॉडी में नॉर्मली यूजुअली होते हैं, जैसे होता है आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो अभी समझेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में। फ्लेक्शन से मतलब है कोई भी पेशेंट अगर अपने बॉडी पार्ट्स को बॉडी ट्रंक से पास लाता है तो उसे बोलते हैं फ्लेक्शन, और बॉडी पार्ट्स को बॉडी से दूर जब लेके जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है दूर ले जाना, फ्लेक्शन का मतलब है पास लेके आना। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को आप यहाँ चोटी काट रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको दूर हटाने की कोशिश करेगा, तो उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आपका सबसे पहले जानेंगे कि आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, आपके हैंड का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है। मान लीजिए आपका एल्बो का समझेंगे, तो एल्बो का ये आपका फ्लेक्शन हो गया। एल्बो क्योंकि हम ट्रंक के पास लेके जा रहे हैं, आपके हैंड को क्या ट्रंक के पास लेके जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हम बॉडी से दूर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में इसे एक्सटेंशन बोलेंगे। मान लीजिए पेशेंट को पेन दे रहे हैं तो पेशेंट आपका फ्लेक्शन कर रहा है। मान लीजिए कोई भी आप लिम्स पे दे रहे हैं तो पेशेंट क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, बॉडी के पास लेके आ रहा है आपसे बचने के लिए, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जीसीएस स्कोरिंग देंगे 3। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन टू पेन। मान लीजिए किसी पेशेंट को आप पेन दे रहे हैं तो वो एक्सटेंड कर रहा है अपनी बाजू को। मान लीजिए आप पेन दे रहे हैं, पेशेंट ने ऐसे रखा है और ऐसे झटक दिया हाथ, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जीसीएस स्कोरिंग हो जाएगा 2। नो रेस्पॉन्स पे आपका जीसीएस स्कोर हो जाएगा पेशेंट का 1, जो कि मिनिमम स्कोर ऑफ
एम है, एम फॉर होता है आपका मोटर रेस्पॉन्स। आपने अभी स्टेज ऑफ जीसीएस के बारे में जानेंगे। सीवियर स्टेज में किसी भी पेशेंट का सीवियर स्टेज में जीसीएस होगा आपका 3 to 8 होगा, और मॉडरेट में आपका जो जीसीएस स्कोर होगा 9 to 12 होगा, जबकि माइल्ड में आपका जीसीएस स्कोर होगा 13 to 15 आपका जीसीएस स्कोर होगा। किसी भी पेशेंट का अगर जीसीएस स्कोर 8 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को एयरवे को पेटेंट करने के लिए पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना पड़ेगा, या फिर पेशेंट को इंट्यूबेट करना होगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट का हम एयरवे पेटेंट कर सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के पेशेंट को बाहर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर मॉडरेट तक आ गया तो उस कंडीशन में वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि अगर इससे नीचे पेशेंट का जीसीएस जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को फिर से इंट्यूबेट करना पड़ेगा। माइल्ड में पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूजुअली पेशेंट का जीसीएस को बार बार फ्रिक्वेंटली पेशेंट का जीसीएस हम चेक करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।